नमस्कार। 29 जून को इंडियन गवर्नमेंट ने एक लिस्ट जाहिर किया जिसमें 59 ऐप्स थे। उस लिस्ट को आप सब ने देखा, मगर आप सब एक चीज़ को लेकर डाउट में थे कि इसमें पबजी का नाम क्यों नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही रीज़न बताऊंगा कि पबजी क्यों नहीं है इसमें, और इन 59 ऐप्स का बैन होने का रीज़न क्या है। दोनों के रीज़न बताऊंगा, मगर सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि ये 59 ऐप्स क्यों बैन हुए। तो रीज़न नंबर 1, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। ये सारे ऐप्स एक कंसर्निंग ऐप्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट में पाए गए हैं। क्योंकि अगर आप एक बात देखें तो जब भी आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, समझिए आप टिकटॉक में लॉगिन कर रहे हैं, सो आपको ऐप परमिशन देने पड़ते हैं, जैसे कि माइक्रोफोन हो गया, कॉन्टेक्ट्स हो गया, कैमरा, ऐसे वगैरह वगैरह, लोकेशन। जब आप इसको परमिशन दे देते हैं तो टिकटॉक चाहे तो आपके फ़ोन को कहीं भी ट्रेस कर सकता है, और टिकटॉक अगर ट्रेस कर सकता है तो इसका इसका मतलब है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट भी आपको ट्रेस कर सकती है, क्योंकि ऐसी कोई भी चाइनीज़ कंपनी नहीं जिसे चाइनीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती हो। तो और फिलहाल जो सिचुएशंस चल रहे हैं इस समय देश में, ये चीज़ सही नहीं होगी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट हमारा डेटा ट्रैक करे। ये एक कंसर्निंग चीज़ थी, इसलिए इन 59 ऐप्स को गवर्नमेंट द्वारा बैन किया गया है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न नंबर 2 है कि साइबर अटैक्स। पिछले 5 दिनों में लगभग 40,000 से भी ज़्यादा साइबर अटैक्स अटेम्प्ट हो चुके हैं इंडिया पे, जो चाइना के द्वारा किए गए हैं। चाइना ने ऑलमोस्ट जितने भी अटैक किए हैं उसके सारे लिंक्स 59 ऐप्स से जुड़े हुए थे। इसलिए ये कंसर्निंग चीज़ होती है, और इससे देश का तो लाभ होता ही है, लेकिन हम सबका भी होता है, क्योंकि हमारी भी प्राइवेसी की जिम्मेदारी सरकार की होती है, और सरकार ने इस पर ध्यान दिया है और अच्छा किया है कि इन ऐप्स को बैन किया है। अब हम बात करते हैं कि पबजी को क्यों नहीं बैन किया है। तो रीज़न नंबर 1, पबजी इज़ नॉट अ सिक्योरिटी थ्रेट। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा देखा गया है। क्योंकि अगर आप देखें तो इन सारी ऐप्स थी, ये जो 59 ऐप्स थे, इनको इंटेलिजेंस एजेंसी ने ही रेड फ्लैग कर कर बैन किया है। और पबजी का भी स्क्रीनिंग हुआ था, मगर पबजी इस एजेंसी के द्वारा, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा सिक्योरिटी थ्रेट नहीं पाई गई, इसलिए वो इस लिस्ट में शामिल नहीं हुई। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न, पबजी इज़ नॉट एंटायरली चाइनीज़। अगर आप देखें तो पबजी एक आप कह सकते हैं एक मिक्स्ड ओनरशिप है। ये एक साउथ कोरियन कंपनी है जिसका नाम है ब्लू होल। इसने टेंसेंट गेम्स से हाथ मिलाकर इस चीज़ को आगे बढ़ाया। अगर मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊं तो ये कुछ ऐसी थी कि जब ब्लू होल ने इस गेम को लॉन्च किया था, तो इस गेम की पॉपुलैरिटी देख के टेंसेंट गेम्स ने चाहा कि हम इनके साथ मिलकर इसका एक मोबाइल वर्जन बनाकर चाइना में लॉन्च करें। और उन्होंने वैसा किया भी, और वो एक बहुत बड़ा सक्सेस रहा। और इस सक्सेस को देखकर टेंसेंट गेम्स ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा ही गेम इंडिया में लॉन्च करें। और आप सबको तो पता है कि वो कितना हिट हुआ, इंडिया में कितना सक्सेसफुल हुआ। आप एक चीज़ से तो एक चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पबजी का कोई लिंक नहीं है चाइना से। मगर हाँ, वो इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये कहा है कि ये एक सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, तो ये अच्छी बात है। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।